फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छे से समझने के लिए, ये जो मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में, आपको मेरे इस वीडियो के आगे मेरे पप्पा करके मैंने 5 वीडियो बनाए हैं। मेरे पप्पा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। मेरे पप्पा मेरे जीवन के सबसे पहले हीरो थे और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी। इसके लिए मैंने मेरे पप्पा के बारे में, ये छठा वीडियो है, 6th वीडियो मैं उनके बारे में बना रही हूँ। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले के कम से कम इसके आगे का पार्ट 4-5 तो भी देखना चाहिए, जिसकी वजह से आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे हर वीडियो में मैंने एक मैसेज दिया है, एक मैसेज देती हूँ मैं अपने व्यूवर को, राइट। डिवाइन के बारे में, डिवाइन एनर्जी के बारे में, ईश्वर किस तरह से जीवन में हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। मैंने मेरे पप्पा के साथ में जो ईश्वर को देखा था, राइट, जाना था, अनुभव किया था, उसके बारे में मैंने मेरे पप्पा के वीडियो के साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और ये पार्ट 6 वाला वीडियो बना रही हूँ। इसमें से आपको कुछ तो नॉलेज हो जाएगा, कुछ तो अवेकनिंग हो जाएगी कि ईश्वर क्या है। मैं मेरे पापा के बारे में वीडियो बना तो ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरे हर वीडियो में मैं ईश्वर को आपको दर्शा रही हूँ कि ईश्वर देखिए कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं, कैसे कैसे हमें मिलते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। जैसे वैसे हम मेरे पापा को है ना हॉस्पिटल लेकर गए, तो हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट करने के लिए तैयारी नहीं थे, कहा कि ये तो चल बसे हैं। तो वहाँ के डॉक्टर ना मेरे पहचान के थे, उन्होंने कहा कि मैं ना इनको एसी रूम में रखकर मैं सारा क्लीन वगैरह करवा देता हूँ, आप आगे की तैयारी कीजिए, डॉक्टर सर्टिफिकेट वगैरह की आप तैयारी कीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर आप ही दे दीजिए। तो बोले नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको म्यूनसिपैलिटी से बात करनी पड़ेगी। अभी क्या करें, हम मैं म्यूनसिपैलिटी में गई तो म्यूनसिपैलिटी वाले बोले कि आप उनको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, नहीं तो उनके कोई डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर को लिख के देने के लिए बोलिए। अब डॉक्टर कहाँ से लाए, हम लोग पापा को डॉक्टर ही नहीं थे, वो तो बीमार ही नहीं थे, तो उनको कोई डॉक्टर था ही नहीं, 83 इयर्स के थे। और अभी क्या करें, अब बीमार नहीं थे, डॉक्टर नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, और ये अभी क्या करें हम लोग। तो और मुझे ऐसा था कि मेरे पापा का है ना PM नहीं होगा, राइट। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने ना मेरे पहचान के बहुत से लोगों को फ़ोन किया, लेकिन है ना कोई काम नहीं आया, राइट। ना कोई डॉक्टर्स काम आए, ना कोई बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो कोई काम नहीं आया। और मैं बहुत परेशान हो गई, और ये कभी नहीं होगा कि मेरे डैडी का PM हुए करके, और वो बीमार ही नहीं थे। फिर उनका एक कोई पुराना मित्र जो डॉक्टर था, राइट, वो पता नहीं उस दिन कहाँ से आ गए, जैसे कि भगवान ने भेजा उन्हें, राइट। और वो अचानक हमें मिले और उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे डैडी को जानता हूँ, तुम लोग को तो नहीं मिलते थे लेकिन तुम्हारे पापा मुझे बीच बीच में मिला करते थे। और वो भी पापा की उम्र के, उन्होंने डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दिया, जैसे कि साक्षात ईश्वर आए, राइट। तो मैं फिर उस समय में मैं म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में ही खड़ी थी,
और मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे वो अंकल जी मिले हैं और उन्होंने हमारा ये किया है। तो वहाँ पर है ना अचानक एक म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल का जो गाड़ी चलाता है, वैन चलाता है, उसने कहा कि हम आपको गाड़ी देते हैं, राइट। हमने नहीं, यानी हम एम्बुलेंस भी हमको बुक करना नहीं पड़ा। वो उधर हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं और लोग इतने भावुक हो गए हैं, राइट, कि मेरे पापा चले गए हैं करके। और वो म्यूनसिपैलिटी का जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, राइट, वो कहे, उन्होंने कहा कि मैं आपके पापा को पहचानता था, राइट, गाड़ी में देता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, राइट। और वो गया अंदर और उसने म्यूनसिपैलिटी से जो उनके ऑफिसर से बात किया और गाड़ी लेके बोले हम पापा को ले चलते हैं आपके घर पर, और फिर उधर ही रुकते हैं, आप तैयारी कीजिए और उसके बाद में हम पापा को आपके ले चलेंगे। फिर जब हम हॉस्पिटल वापस गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा था पापा को, तो वो डॉक्टर ने और आया वार्ड बॉय ने मेरे पापा को पूरा क्लीन करके परफ्यूम वगैरह सब लगा के इतना साफ सुथरा करके रखा था। बोला, हम लोग बोले नहीं थे उनको, उन्होंने ही किया था। फिर जैसे वैसे पापा को हम घर लेके गए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रही थी। मुझे सिर्फ ऐसा था कि मेरे पापा का है ना अंतिम यात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पोस्टमार्टम हुआ नहीं, राइट, कोई तो ऐसा मसीहा बंदा मिल गया, राइट, आ गया। वो उनका संपर्क था पापा से, हमारा नहीं था, राइट। और ये मैटर हो गया, राइट। और बाद में एम्बुलेंस वाला मिला, फिर घर लेकर गई और फिर है ना मैं गई और है ना वो जहाँ मशान में गई मैं, और वहाँ पर सब तैयारी के लिए बोलने। तो जब मैं वहाँ गई तो उस दिन पता नहीं क्या कौन सा बड़ा अच्छा दिन था। उन्होंने कहा कि ये तो सब फ्री होगा, आपको फ्री मिलेगा, यानी जो सामान होता है ना वो सारा फ्री मिलेगा। आज कुछ तो भी बड़ा दिन है तो वो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से फ्री, ऐसे कभी होता नहीं है, राइट। और अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो इतना आपको ये करना है तो है ना, देखो चंदन की लकड़ी की गाड़ी आई है, आपको अगर वो खरीदना है तो उसके आप पैसे दीजिए। तो मैंने कहा चंदन की लकड़ी से ही मेरे पापा को ये किया जाएगा। और आपको बिलीव नहीं होगा, उस दिन मेरे पर्स में इतने पैसे थे क्यों मैं नहीं जानती थी, राइट, कि आज मेरे पापा का ऐसा होगा, या कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरे पर्स में उस दिन पैसे थे, राइट। मेरे पापा का वेट मैंने बताया और उसके वेट के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से चंदन की लकड़ी खरीदी, क्योंकि नॉर्मल लकड़ी उस दिन फ्री थी और मुझे मेरे पापा ने लाखों करोड़ों ओम नमः भगवती नमः लिखा था। तो चंदन की लकड़ी खरीदी, उन्होंने ही कहा घी भी आप लेकर आइए या हम देते हैं। तो मैंने बहुत सारा घी, प्योर घी खरीदा, चंदन की लकड़ी खरीदी। और फिर वो घाट वाले लोगों ने कहा कि आपको पंडित वगैरह चाहिए तो देखिए। तो मैंने कहा क्या है पंडित का, क्या है, क्योंकि मैं तो पहले ऐसे कभी किया ही नहीं, मैं तो घाट में कभी गई ही नहीं थी। तो बोले 7 पंडित, कोई 1 पंडित रखता है, कोई 7 पंडित रखता है, कोई 21 पंडित रखता है। मैंने कहा 21 पंडित बुला लो, लेकिन उस दिन 21 पंडित नहीं मिले, 7 पंडित मिल गए। उस दिन नहीं अरेंज हुआ उनसे, 7 पंडित मिल गए। फिर मैं वहाँ सब अरेंज करके मंदिर आई, मेरे माता जी के मंदिर आई तो है ना, माता जी को जो नारियल चढ़ता है, राइट,
तो वो हम ऐसे ही लोगों को बांट देते हैं। लेकिन ये श्रावण का महीना था, उन दिनों में लोग वैकेशन जाके बारिश जून जुलाई में आए थे, तो वहाँ कोई मिलता नहीं था हमें प्रसाद बांटने के लिए। तो 2-3 गोनी भर के नारियल थे माता जी के, और 2-3 कलश भर के चिल्लर थी माता जी की मंदिर में, राइट। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चिल्लर मुझे चाहिए है और नारियल मुझे चाहिए है, और माता जी की एक चुन्नी पापा जी को मैं चढ़ाने वाली हूँ। एनीवे, वहाँ पर घर पे सब तैयारी हो गई, बड़े बुजुर्ग हमारे इन्होंने सबने तैयारी किया। एम्बुलेंस वाले ने कहा कि मैडम मेरी ज़रूरत लगेगी ना, तो हम लोग बोले हाँ, बरसात हो रही है, 4 कदम चलेंगे, उसके बाद में हम इस पे चलेंगे। और तभी मेरे सडनली ऐसे हुआ कि मेरे पापा को है ना मंदिर का एक प्रदक्षिणा लगाएंगे। तो मैंने एम्बुलेंस वाले को बोला, एम्बुलेंस वाले ने कहा ठीक है। हम लोग कोपर खैरना, वाशी से कोपर खैरना आना था, बारिश बोलता है मेरा काम, राइट। जब भी पापा को नहला के सब तैयार किया, तभी भी मैंने मेरे पापा का पाँव धो के पानी पिया, अमृत था वो। फिर जब पापा को उठा के लेके जाने लग गए, तो पता नहीं मैंने जोर से पापा को आवाज दिया, पापा आई लव यू। और उसके बाद में पापा को एम्बुलेंस में डाला और मंदिर के पास लेकर आए। जब मंदिर के पास उनको लेकर आए, तो माता जी के ऊपर की चुन्नी उनके प्लेट के ऊपर डाली, और 2-3 कलसी भर के जो चिल्लर थी, राइट, वो चिल्लर और नारियल की गोनियां एम्बुलेंस में डालकर हम घाट पर चले। जब घाट पर चले, तभी वो चिल्लर की जो वर्षा हुई, एनीवे, फिर घाट के ऊपर पंडितों ने चार्ज ले लिया, और चंदन की लकड़ी और हजारों के ऊपर नारियल थे, प्योर घी था, क्योंकि मेरे पापा ने ना ओम नमः भगवती नमः हजारों करोड़ों लिखे हुए थे। तो ईश्वर कैसे उन्हें आधे में छोड़ता? ऑटोमेटिकली ये सब हुआ। जैसे हवन, मेरे पापा की चिता जब जली, मैं तो नहीं थी वहाँ पर, हालांकि मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं अग्नि दूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं वो कर नहीं पाई, मेरे ब्रदर को करना पड़ा। और ऐसी खुशबू छूटी थी जैसे कि हवन हो रहा है, प्योर घी, चंदन की लकड़ी, नारियल, और बहुत ही अच्छा उनका अंतिम संस्कार हुआ। इतने विधि विधान से हुआ। वहाँ लोग जो आज भी याद करते हैं कि इतना हवन की तरह अंतिम यात्रा मेरे पापा की थी, राइट। बहुत लोग आए थे, उनकी पहचान के बहुत लोग थे, बहुत लोग आए थे। और बहुत बाद में फिर मैंने क्रियाक्रम उनका 13 दिन का, फिर नासिक जाके उनका सारा विधि विधान मैंने पूरा किया। पूरे 1 साल में दान धर्म करती थी मेरे पापा के नाम पे, पूरे 1 साल, ताकि मेरे पापा की आगे की यात्रा सुखमय हो। 31 जुलाई 2012, फिर दूसरे दिन 1 अगस्त 2012, तो मैं खाना नहीं खा रही थी। मैं अपने घर गई थी, घर से वापस आई थी, और मैं खाना नहीं खा रही थी। तो 2 बज गए थे दोपहर के, और सब बोल रहे थे कि खाना खा लो। तो मुझे
जिस पापा ने मुझे पूरे बचपन में संभाला था, जिसका साया था मेरे सर के ऊपर, वो इस दुनिया में नहीं है, ये मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन 1 अगस्त 2012, मेरे तो आंसू थम भी नहीं रहे थे, क्योंकि एक साया, एक सपोर्ट, हमेशा मुझे कभी भी डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे पापा है मेरे साथ में, मुझे ऐसे लगता था। और उस दिन ऐसे लगा कि मेरे सर पे से बहुत बड़ा छत्र छाया ही निकल गया। इतने में ना हमारी पहचान के एक कॉरपोरेटर जो अमरनाथ गए थे, वो आए, बोलते काकू काकू क्या हुआ, काका किधर है? तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। बोलते ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। बोलते कल मैं अमरनाथ से 3 बजे का चॉपर पकड़ा, तो एक चॉपर आता है, फिर वही यात्रियों को ले जाता है, राइट? तो एक चॉपर में से मैंने काका को देखा, काका उतर के आए, और मैंने काका को पूछा, काका आप अकेले आए? तो बोले हाँ मैं अकेला आया, और आगे बढ़े अमरनाथ की ओर, क्योंकि मेरा अमरनाथ होकर मैं अभी चॉपर पकड़ के जम्मू जाने वाला था, और वो चॉपर अभी जम्मू से आया था। और मैंने काका को देखा, काका तो मुझे अमरनाथ में दिखाई दिए कल 3 बजे, और मेरे पापा का देहांत हुआ था कल 1 बजे और 1 बजे दोपहर को, और उन्होंने देखा था 3 बजे दोपहर को, राइट? और उनकी वाइफ तो बीमार गिर गई, उनको शॉक लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन है ना मेरे पापा के जैसे कोई तो उन्हें दिखाई दिया होगा, राइट? जब मैंने ये सुना कि मेरे पापा अमरनाथ में दिखाई दिए थे, तो मैंने हाथ जोड़ के ईश्वर को कहा, थैंक यू सो मच मेरे पापा का ध्यान देना। फिर उस दिन के बाद, उस समय के बाद में मैं रोई नहीं। मेरे पापा ने जो ओम नमः भगवती नमः लिखा था, राइट, लाखों करोड़ों लिखा था, जिसकी वजह से मेरे पापा निरोगी स्वस्थ जीवन जिए, जिसकी वजह से मेरे पापा के सारे कोर्ट केसेस खत्म हुए, आगे बढ़े ही नहीं, सब समाप्त हो गए, जिसकी वजह से हमारा दुख, दारिद्र, गरीबी हट गई। मुझे आपसे यही कहना है कि जब आप ईश्वर का नाम जपेंगे, लिखेंगे, ईश्वर आपकी जीते जी भी मदद करता है, और मरने के बाद भी। ये जो भी मैंने आपसे कहा है वो इसलिए कहा है कि किसी पे विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, लेकिन ईश्वर पे जरूर करना, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मेरे पापा का साथ नहीं छोड़ा। लास्ट दिन पर भी अपनी मर्जी से मेरे पापा गए, और माता जी ने लास्ट दिन पर भी उनकी मदद की। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं छोड़ता है, अकेला नहीं छोड़ता है। आप ईश्वर पे वाकई ही विश्वास कीजिए। मेरे पापा को मर्जी की मौत दी, अच्छी हट्टी कट्टे शरीर के साथ मेरे पापा विसर्जित हुए, और ऑल द टाइम मेरे पापा के साथ में ईश्वर थे, ओम नमः भगवती नमः थे। अगर जीवन में आज आप बहुत परेशान हैं किसी वजह, किसी चीज़ से, किसी पे आशा मत करना, लेकिन ईश्वर का साथ ज़रूर लेना। ईश्वर कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ में जीते जी भी रहेंगे, और मरने वाले दिन पर भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और मरने के बाद भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे। क्यों मायूस होते हो तुम? क्यों अपने आप को अकेला दुखी समझते हो तुम, जबकि इतना बड़ा ईश्वर इस दुनिया में है,
जिसके सहारे फूल फल पशु पक्षी जीते हैं, हम जीते हैं। जितनी हमारी भक्ति नहीं है ईश्वर के प्रति, उससे कहीं ज्यादा उसकी कृपा है हमारे ऊपर। इस बात पे विश्वास कीजिए। ईश्वर से बढ़कर कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। थैंक यू सो मच।